ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव गुरु मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 329। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक के लक्षण तो अनेक प्रकार के कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या है? तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है, और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इस लक्षण को मुख्य किया है, वही बतलाते हैं। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अनंत देवादिक को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त है। वहाँ जीव अजीव का वह बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि न हो, वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, एक उदेवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। वहाँ आश्रवादिक का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह आश्रवादिक का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त होता है। वहाँ जीव अजीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि न हो। वह जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीव आदिक का व आश्रव आदिक का श्रद्धान होता है, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा
तत्वार श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है, तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भित बना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं होता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है, अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने के कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया है। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया है। ऐसा लक्षण जिसे आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्ति जानना। देखो ये चर्चा चली, कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था 329 पेज के दूसरे पैराग्राफ है ना, इधर नीचे में आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक उत्पन्न होता है। वहाँ आश्रवादिक का स्वरूप भाषित ना हो। तो कई जीव ऐसे हैं कि जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, ठीक है, ना तो स्वाध्याय करना चाहते हैं ना पढ़ना लिखना चाहते हैं, बस मुमुक्षु बन गए नामधारी। वे क्या कहते हैं कि क्या करना ज़्यादा पढ़ के, क्या करना, बस आत्मा को जान लो बहुत है, क्योंकि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को साथ, वहाँ की जो कुछ और है वो यही को विस्तार। तो ऐसा कर कर के वो क्या करते हैं, वो बस जीव जुदा पुद्गल जुदा मानते रहते हैं और राग आदि के पोषण में लगे रहते हैं। ये राग आदि का पोषण मतलब समझते हो क्या? राग आदि का पोषण माने रात और दिन अपने सारे योग उपयोग को पर द्रव्य में लगाए रखना, ये राग आदि का पोषण करना है। क्या बोला? रात और दिन अपनी सारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को पर द्रव्य में लगाए रखना, उसी के चिंतन में, उसी के मनन में, कमाने में, जोड़ने में, भोगने में, उसी में लगा रहता है। और जब कोई कहता है अरे आत्मा तो परम शुद्ध है, आत्मा तो पर का कर्ता भोगता है नहीं, और भैया ज़्यादा जानने से क्या फ़ायदा? किसी से कहो कि स्वाध्याय में आया करो, अरे अब स्वाध्याय बहुत है, ठीक है बहुत कर लिया, तो भैया बहुत कर लिया तो काम तो नहीं किया कुछ भी, समझ में? प्रमादी होकर काल गवाता है, अथवा ऐसा मानता है कि मैंने सब पढ़ लिया, सब सुन लिया, अब क्या करूं? तो भैया तेने सुना है, अंदर में सही श्रद्धा नहीं हुई है, इसलिए तेरी ये दशा हो रही है। तो जो लोग केवल आपा पर के श्रद्धान में संतुष्ट हैं, और बस ऐसा भी है कई लोग आधा घंटा 15 मिनट बैठ गए, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, राग आदि अलग है, और राग का लक्षण जान लिया, ज्ञान का लक्षण जान लिया, और शरीर का लक्षण जान लिया, और 10-5 मिनट विचार करने बैठ गए। मैं तो जो जानने देखने वाला है ना, ये मैं हूँ। ये जो राग आदि भाव है ना, ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और ये शरीर आदि के मेरे से भिन्न द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। और ऐसा थोड़ा लीन होने की कोशिश करते हैं, ऐसे 10-5 मिनट लीन होके उसमें थोड़ी शांति का वेदन होता है, तो उसे मानते हैं कि हमने आत्मानुभव का पुरुषार्थ कर लिया। समझ में आया कि नहीं? और ऐसा रोज कर लेते हैं, रूटीन वर्क बना लेते हैं, और फिर जो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय करने वालों को मूर्ख समझते हैं। समझ में आया? कहते जो मूर्ख है, इन्हें असली धर्म पता ही नहीं है, और उनकी निंदा करता है और अपने कार्यों की प्रशंसा करता है, और खुद महंतपने से रहता है। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि पाए जाते हैं। तो फिर साहब ऐसा करना कि नहीं करना? करना तो, लेकिन राग आदि दुख रूप लगने चाहिए। 24 घंटे राग का दुख लगना चाहिए। किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान का दुख आधा घंटा लगता है कि 24 घंटे श्रद्धा में लगता है? और ऐसा लगता है ना कब छूट जाए, कब अपने घर में चले जाएं। तो ऐसे ही राग आदि का दुख नहीं लगता, बोलता है
धन आदि में कहता है कोई सुख नहीं है, लेकिन अंदर में धन में ही सुख मानता है, तो ये सारा श्रद्धान झूठा है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आया समझ में? मैंने ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि बहुत से जीव आपको ऐसे, कई लोग ऊपर वाला भी मैंने कल तो खुलासा किया है, और देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, रात दिन देव शास्त्र गुरु, जब देखो देव शास्त्र गुरु, कुछ और कुछ करना ही नहीं, बस भगवान की सेवा, भगवान की भैयावृत्ति, उठाना, प्रतिमा साफ, ये साफ, मंदिर साफ, बढ़िया साफ। वे आएंगे तो वे पूजा भी नहीं करते, बस वे पूजा के नाम पर भी थाली वाली बढ़िया करेंगे, सामग्री करेंगे, इधर से उधर करेंगे, लोम व्यवस्थित नहीं लगेगी, लोम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, बादाम बराबर करेंगे, उनका इसी में मन लगता है। भगवान को देखते रहेंगे, भगवान की प्रतिमा टेढ़ी तो नहीं है, समझ में आया? मतलब ये आएंगे प्रक्षाल में, और प्रक्षाल हो चुका होगा तो वे अपने बाबूजी बन के धोती पहन के देखेंगे सब सारी प्रतिमाएं बराबर रखी कि नहीं रखी, समझ में आया? और बराबर रखी मिल जाए तो उनको मज़ा नहीं आता। थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी सी होए, कुछ होए तो अरे तुम लोगों को आते ही नहीं है कुछ करना, सही नहीं कर सकते। हाँ, सीधी हो तो पहले टेढ़ी करके फिर सीधी करें समझ में आया? ऐसे मन नहीं लगता ना, ऐसे तो देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्रों को जमाते फिरेंगे। माने वो स्वाध्याय चल रहा होगा उनका, उसमें मन नहीं लगेगा, और कोई पुस्तक जरा सी ऐसी रखी होगी, बस सांप लौटते रहेंगे छाती पे, जब कि कोई आफत आ गई हो, समझ में आया? और 20 सभा में उठ के एकदम शास्त्र को सीधा करने चले जाएंगे। और वो ये अपने आप को इतना सूरवीर समझते हैं, इतना 30 मार का समझते हैं कि पता नहीं इनने कितना बड़ा धर्म कर लिया, और इनको शास्त्र की कितनी महिमा है। जबकि तुम्हारे चक्कर में 100 लोगों को अंतराय कर्म हो गया, क्योंकि तुम उठे एकदम बीच में से, सबका उपयोग तुम्हारी तरफ चला गया कि भैया क्या हो गया, और पता चला बाबूजी जो एक शास्त्र टेढ़ा ऐसा रखा था उसको सीधा करने गए। माने उनको आधा घंटा भी वो बर्दाश्त नहीं है। देखते हो ऐसे उपयोग बर्बाद करने वाले, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, बस रथ यात्रा निकल रही है तो चाहे कुछ हो जाए एकदम समर्पण भाव से लगेंगे, समझ में आए? रथ को ढोने के लिए धक्का मुक्की चल रही है, भगवान है, भगवान का रथ है, भगवान का रथ है। तो ये सब कैसे क्रियावादी लोग हैं, ये सब अत्यंत क्रियावादी, जिन्हें वो क्रिया में इतनी पकड़ है, इतना धर्म बुद्धि है कि अभी लड़ाई झगड़ा करके भी उस क्रिया कांड को करना चाहते हैं। वे नंबर 1 के मिथ्यादृष्टि, वे जड़ क्रिया वाले मिथ्यादृष्टि। हाँ 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 हाँ, करते ना मतलब अभी ऐसा कई लोग सोचते हैं, अब अपन ने पंखा चलाया था, अब दूसरा आगे बैठ गया तो बंद कर दो, समझ में आए? क्यों कि हम जा रहे, हमने चलाया था, बोझ उसकी जाने। अरे इतने विकल्प क्या करना, क्या रखना, लेकिन चलते हैं बाहर में चलते हैं, क्यों कि अंदर में धर्म की खबर नहीं, बस ये घुस गया कि देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, बस मर जाएंगे करेंगे। तो टोडामल जी कहते हैं कि इनको समझाने के लिए हमने तत्वार श्रद्धान लक्षण रखा, क्योंकि वो उसी का में लगे रहते। तो दूसरे नंबर के आपा पर के श्रद्धान वाले, बस वे कैसे हैं, बस आत्मा शरीर का भेद ज्ञान कर लेते 10-5 मिनट, न उन्हें देव शास्त्र गुरु का विकल्प, न उन्हें स्वाध्याय का विकल्प, न गहरे तत्वाभ्यास का विकल्प, न राग दुग्रूप लगता है, न कसाय दुग्रूप लगती है, बस आत्मा अलग है, बस एकदम बाबूजी बन के घूमते रहते, बस समझ में? कारण परमात्मा वह एकदम गहरी चर्चा, बस सब ऐसा, बस वो सोचते हैं कि अपन से ज़्यादा गहरा कोई जानता ही नहीं। एक मित्र मिले मेरे को, कहीं हम साथ में थे यात्रा में, तो मैंने कोई चर्चा चल रही थी, तो बोले पंडित जी अभी आप समझोगे नहीं हमारे लेवल की बात। हमने कहा बात भी ठीक है भैया, हमने कहा फिर भी बताओ कौन सा लेवल है तुम्हारा, कुछ तो देखें। नहीं वो पूरे हिंदुस्तान में वो बात कोई समझते ही नहीं। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने किन से पढ़ के सीखा ये सब, कहाँ से लगे, कैसे बने मोक्षु? बोले मैंने डॉक्टर साहब के सब अनुशीलन वगैरह पढ़े हैं, उनसे सब सीखा है।
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब समझते हैं वो बात कि नहीं? बोले वो भी नहीं समझते। हमने कहा तो आप बहुत ही आगे निकल गए, ये बात ही खत्म हो गई। समझ में आया? ऐसे अपने मन से कोई कल्पना कर ली, कोई गहरे तत्व की कल्पना कर लिया, कुछ भी कल्पना लोक में घूमते रहते, अरे यह आत्मा तो पर यह को छूता नहीं। ये जिस चर्चा, जो शास्त्रों में जिस आत्मा की चर्चा है ना, उस आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता ही नहीं। अच्छा जी, कौन से आत्मा से होता है? अरे वो साहब एक अलग कारण परमात्मा, समझ में आया? वो गायक से भी भिन्न है, वो त्रिकाली ध्रुव से भी भिन्न है, वो साहब अलग चीज़ है। अभी भैया कौन सा है, कौन सा अलग है, क्या लक्षण है उसका? भैया बोले उसका कोई लक्षण नहीं है, वो तो बिल्कुल व्यक्त नहीं है, बिल्कुल बस। अब भैया भी ऐसे, और समझ में आया? ऐसी बारीक चर्चा को धर्म समझता है, ऐसी सूक्ष्म बातों को पकड़ के, और ऐसा मन ही मन सोचता है कि ये बात हमारे लेवल की कोई नहीं समझता। और राग आदि दुख रूप नहीं लगते। राग आदि की बात कहो तो कहता है शुद्ध पर्याय भी मेरे से भिन्न है। समझ में क्या रखा? और देखो शुद्ध पर्याय को भिन्न कहता है, ये सब देखना ये भूल है। शुद्ध पर्याय को भिन्न कहता है, ठीक है कि नहीं? और जो थोड़ा त्याग व्रत कर लेता है, थोड़े बहुत से नियम ले लिए, बाजार का छोड़ दिया है, कुछ कर दिया, तो फिर उसकी प्रशंसा करता है। भाई साहब बाजार में खाने वाला काय का सम्यक दर्शन, समझ में आया? बाजार का पानी पिए काय का सम्यक दर्शन, क्योंकि उसने अभी बाजार का पानी छोड़ दिया है। तो उस राग को तो सबके सामने कहता है, लेकिन जो और राग चल रहे हैं, तिंच बन के रहने के राग चल रहे हैं, अहंकार का चल रहा है, पैसे कमाने का चल रहा है, कोठी बनाने का चल रहा है, इस राग को कहता है। जब ये राग की कहो तो कहता है अरे मैं तो शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ। तो भैया जब तू शुद्ध पर्याय से भिन्न है तो दूसरे के राग को बुरा क्यों कहता है? नहीं सर, तो क्या करता है? जो अपने में राग चलता है उसे तो कर्मोदय जन्य चारित्र मोहजन्य मानता है, पकड़ रहे हो? और जो दूसरे को चलता है उसे पापी मानता है। अरविंद जी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो? जो खुद चल रहा है, मैंने अरविंद जी व्यापार करते हैं, पापी हिंसा का काम करते हो, समझ में आया कि नहीं? और खुद अब तुम्हारा धंधा दूसरा है, तुम्हारे तरीके दूसरे कमाने के, कमाते तो तुम भी हो। अरे अब क्या करें कि हमारे भैया फैक्ट्री चला के हमारे उदय में लगा, हम क्या करें? और तू वैसे तो तू भला हो गया मैं बुरा हो गया, कहाँ से आ गया? कोई आदमी गांव में किसान रहता है और वो खेती करता है, अरे तुम खेती करते हो, तुम काहे के चेन? तो तुम दे दो अपनी फैक्ट्री, कल से बंद कर देगा खेती, दे दो। उपदेश देना तो सबको बहुत सरल लगता है ना। कल अभी था ना बॉम्बे में, ऐसी कोई बात आई तो कोई सी चर्चा आई, तो बोले साहब वो, मैंने कहा वो इनकी किसानी, वही बोले जैनों की खेती करते हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले खेती तो नहीं करने तो बहुत हिंसा होती है, सम्मेलन होगा नहीं। तो हमने कहा सबसे पहले तो आदिनाथ से पूछो, उनके सम्मेलन तुम्हें तो होगा नहीं, उनको तो होते हुए करवा दी उनने, और खुद तो क्या दूसरों की करवा दी। 80-80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, उनने तो जितने हिंसा के काम थे सारे उपदेश दिए। लेकिन बस अपन जो नहीं करते बस, और अपन जो करते हैं वो सब सही है, और दूसरे जो करते हैं वो सब गलत है। तो ऐसे भी मिथ्या दृष्टि पृथ्वी पर पाई जाती है, इनसे भी आपकी मुलाकात होती रहती है। तो ये पहचानो सब कि अपन किस कैटेगरी के मिथ्या दृष्टि है। मैं दूसरे मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सब कैटेगरी के मिथ्या दृष्टि आपके सामने टोडरमल जी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई देव शास्त्र गुरु के वाले मिथ्या दृष्टि हैं, कोई आपा पर के श्रद्धान वाले मिथ्या दृष्टि हैं, और कोई कई केवल आत्म श्रद्धान वाले मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना? तो अपनी अपनी कैटेगरी लगाना, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे। बस हमारे लेवल की कोई बात नहीं समझता, अच्छा जी, और आप समझते हो हम ही समझते हैं। और ऐसा अपना कुछ 10, 5, 20, 50 लोग का ग्रुप क्रिएट करके हम ही सब सम्यक दृष्टि पूरे भारत में, वो सब मिथ्या दृष्टि ऐसे अहंकार का पोषण करता है। तो फिर कैसे पता चले
कि केवल और केवल आत्म तत्व विचार करता है। ये तीसरे नंबर की कैटेगरी में ये तीसरा प्रकार का मिथ्या दृष्टि खड़ा हो रहा है। कौन सा? आत्म श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित होता है कि आत्मा का ही विचार करो, पुद्गल का क्या विचार करना। ये पुद्गल का विचार करना तो मूर्खता है, ये तो स्थूल बुद्धि है। अरे भाई पुद्गल भिन्न है, उसका क्या विचार करना, शरीर आदि का क्या विचार करना, राग आदि का क्या विचार करना। अरे भाई आत्म तत्व का विचार, और आत्म तत्व में भी किसका? ऐसा अपन कहो कि आत्मा में ज्ञान है, अरे ये तो विकल्प है, इन विकल्पों का क्या विचार करना, इन विकल्पों से आत्मा मिलता है क्या? बिल्कुल सही बात है, बात तो ठीक कहते हो, तो पढ़ा नहीं आपने समय सार, आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, बिल्कुल सही बात। तो आपको फिर विकल्प है कुछ के नहीं, कि नहीं मैं तो विकल्पों से भिन्न हूँ, और पूरे टाइम 24 घंटे विकल्पों में रहता है, और भ्रम से अपने को निर्विकल्प स्वरूप मान लेता है, और उन विकल्पों को दुख रूप नहीं जानता। जो विकल्प चल रहे ना सारे संसार के, वे सब विकल्प निर्विकल्प नहीं है, तभी तो चल रहे। भाई मुनिराज 7वें गुण स्थान में चले गए तो उन्हें फिर कोई विकल्प चलेंगे? तो वो निर्विकल्प स्वरूप निर्विकल्प दशा में गए। तू तो महाविकल्पों में उलझा, और कोई पूछता है तो कहता मैं तो निर्विकल्प स्वरूप हूँ, विकल्प मेरे में है ही नहीं। उसी से उसने कहो कि तत्व विचार करो। अरे विचार करना तो आश्रम है, विचारों में क्या रखा? विचार कोई आत्मा का स्वरूप है क्या? मैं तो निर्विकल्प स्वरूप हूँ। आहा, अरे प्रभु वाह, ऐसे करता है, महंत पन्ने को रहता है। हाँ, जरा सा एसी बंद हो जाए, जरा सा कोई खाने पीने में अव्यवस्था हो जाए, 1 मिनट में आग बबूला हो। भैया क्या हो रहा है तेरा, कौन सा तत्व समझा तूने? हाँ देखो, अगर हमारे अंदर स्वाध्याय करके आत्म तत्व विचार करके समता भाव नहीं आता तो हमारा सब बेकार है। वो भाई साहब, जिन कुंद कुंद देव की हम दुहाई देते ना, उन्हीं कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में समता भाव धर्म का फल है ये लिखा है। अगर तुम्हारे समता नहीं आती है तो तुम्हारा धर्म सही नहीं है। हमें कसाय में दुख नहीं लगता, राग आदि दुख रूप नहीं लगते, तो हमारा श्रद्धान सही नहीं है। ये समझ लो अरविंद जी अच्छे से, ये सब ऐसे पोपाबाई का राज नहीं है कि साहब आत्म विचार कर लिया, बस आधा घंटा को बाबूजी ने पूजा जड़ की क्रिया छे तो जरा सामग्री, अरे हम इनमें नहीं उलझते। भैया काय में उलझते हो तुम? अभी तुम इतने ऊपर नहीं चले गए हो। समझ में आया? भूमिका के अनुसार जब तुझे घर गृहस्थी का राग आता है तो देव शास्त्र गुरु का भी राग आता है कि नहीं आता? नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ खबर नहीं है, महंत पने को पूछता है। देव शास्त्र गुरु का राग आना, लेकिन देव शास्त्र गुरु के नाम पर राजनीति नहीं करना। राजनीति करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि, और देव शास्त्र गुरु का बहुमान ही नहीं आवे तो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया क्या बोला? देव शास्त्र गुरु का राग ही नहीं आवे तो भी मिथ्या दृष्टि, और देव शास्त्र गुरु के नाम पे राजनीति करे, अहंकार का पोषण करे, मानादिक का पोषण करे, तो वो भी महामिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अब तीसरे नंबर की चर्चा चलो। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा का ही विचार कार्यकारी है। देखो और कितना, ये लाइन भी देखना चाहिए इसके ऊपर, जो वह आश्रवातिक का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति मानता है, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न। मैंने ये लाइन लिखी उनने हर जगह, रागादि छोड़ने का जो जीव उद्यम नहीं कर रहे हैं वे मिथ्या दृष्टि जानना। क्या? रागादि छोड़ने का जो जीव उद्यम नहीं कर रहे हैं वे नियम से मिथ्या दृष्टि जानना
चाहे वे पंडित हो, चाहे वे महाराज हो, चाहे वे विद्वान हो, चाहे वे श्रावक हो, अगर उन्हें रागादि भाव दुख रूप नहीं लगते, उन्हें कसाय दुख रूप नहीं लगती और उसके छोड़ने का उद्यम नहीं करते। उसके छोड़ने का उद्यम क्या है? बार बार तत्व विचार, भेद ज्ञान, 24 घंटे भेद ज्ञान चाहिए, 24 घंटे। मतलब यहाँ धन कमाने का भाव उत्पन्न हो गए और यहाँ तुरंत भेद ज्ञान पैदा हो गए, तुरंत। समझ में आया? यहाँ संयोगों का एकत्व पैदा हो गए, यहाँ तुरंत आत्मा का एकत्व पैदा हो गए। माने वो भाव को रुकने ना देवे अपने अंदर, तब जाके वो समझना कि राग आदि छोड़ने का उद्यम कर रहा है। और अगर वो राग आदि छोड़ने का उद्यम चल ही नहीं रहा है, भूमिका के अनुसार राग तो आता है, राग तो अरे राग आता है लेकिन राग में एकत्व नहीं होता। भूमिका के अनुसार धन कमा, कल का प्रश्न सुना था रात का, सम्यक दृष्टि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कभी सुख नहीं मानता। भोगता है तो मजबूरी में भोगता है, जानता है कि दुख रूप है, इनमें कोई सुख भुख नहीं है। जैसे किराए के मकान में रहना मजबूरी हो सकती है, समझ में, बहुत सुख की बात, खुशी की बात नहीं हो सकती, चाहे वो किराए का मकान महल जैसा ही क्यों ना हो। बोलो, अच्छा आप किसी के घर में गए, मान के चलो, कभी कभी होता है ना, अरविंद जी रहते थे ना पहले श्याम एंकलेव में, तब इनके घर में भोजन करने जाता था जब दिल्ली आया था। तो मैं इनके घर गया तो मैं क्या समझता था कि कोठी किसकी है? अरविंद जी की। मुझे क्या पता भैया, सेठ आदमी, हमने बहुत अच्छी कोठी है, हमें कई दिन तक तो पता ही नहीं था। फिर एक दिन कोई बात चली तो बोले कि वो इधर विश्वासी नगर में आ रहा हूँ। मैंने क्यों, आप तो इतने बढ़िया श्याम एंकलेव में रहते हो? बोले वो तो किराए का है। तो किराए का है, इतनी बढ़िया जगह है, तो भी यहाँ क्यों आ गए? वही रहते ना कि भैया किराए का महल भी हो तो भी रहने के लायक नहीं है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि पंच इंद्रिय विषय भोग 6 खंड के राजा जैसे आ जाए, चक्रवर्ती जैसा पुण्य का उदय आ जाए, तो भी ये पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने योग्य नहीं है, सुख मानने योग्य नहीं है। 6 खंड के राजा वाला चक्रवर्ती जैसा पुण्य कह रहा हूँ मैं। हमारा पंचम काल के जीवों का तो पुण्य है ही नहीं, हमारी तो समझ लो टूटी फूटी जिंदगी है और हम बहुत आराम से मिथ्यात्व छोड़ सकते हैं। हम फिर भी नहीं छोड़ रहे तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं। आप सोचो हमारे पास क्या है जो हम सुख माने? बोलो, विचार करो, क्या है अपने पास? देखो, टूटी फूटी जिंदगी, टूटा फूटा शरीर, आयु कर्म के नाम पर कुछ भी नहीं है खाते में, अभी 20 बरस बाद तो टिकट कट जानी है। क्या है, कितना है हमारे पास है? और कमाने खाने भोगने के नाम पर जितना कमा पाते हैं उसके आधे का आधा भोग नहीं पाते, और जितना कमाते हैं वो अनंत आकुलता से कमाते हैं, बेईमानी से, छल से, कपट से, झूठ से, फरेब से। समझ में आया कि नहीं आया? बाबूजी बाबूजी कर करके, दादागिरी करके कमा पाते हो? आदमी मंदिर में भले ही दादागिरी करता हो, व्यापार में बाबूजी बाबूजी करता है। बाबूजी आपका माल पहुंच जाएगा, अरे बाबूजी क्या बात करते हो, अरे बिल्कुल समय में पहुंचेगा। देखो, ऐसी जी हजूरी करके कमाना पड़ रहा है ना, ऐसी सड़ी गली जिंदगी को सुख मानता है। और भोगों के नाम पर क्या है, बता ना, क्या है भोगों के नाम पर? क्या है हमारे पास? सड़े गले मकान, समझ, सड़े गले हैं ये मकान, इनमें कोई दम है इन मकानों में है? हमारे शरीर की हालत क्या है? आए दिन सर्दी, जुकाम, खांसी, हाथ पैरों में दर्द, समझ में, बच्चे सुनते नहीं, जरा सा भोजन ज़्यादा कर लो तो पछता नहीं, अगर जरा सी पकौड़ी खा लो तो 3 दिन बीमार। क्या है अपने पास? पत्नी बीमार, पति बीमार, बच्चे बीमार, क्या है? क्या है कि भोग है? क्या भोग है? बस तेरी मिथ्या मान्यता है कि मैं भोगता हूँ और इनमें सुख है, भाई इसका नाम मिथ्यात्व है। और मर रहा है वहाँ, भुगत रहा है।
लेकिन वो भुगतना लगता नहीं मिथ्यात्व के कारण। ये मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा क्यों है? क्योंकि साफ साफ दुख का कारण जानकर भी उन्हें सुख का कारण मानता है, मिथ्यात्व है। देखो ना अपन अपनी हालत देखो अपन, तो अपन ऐसी दशा में ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि संसार में कोई सुख नहीं है। और उनका पुरुषार्थ देखो, आदिनाथ का, महावीर का, समझ में आया, भरत जी का, इनका पुरुषार्थ देखो। राजा महाराजा, निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी एक नहीं 96,000 रानियां बिल्कुल एकदम दासी बन के खड़ी रहती। हमारी तुम्हारी जैसी पत्नी नहीं होती कि उनको डांट दे, जवाब दे दे, एक बात उनकी काट नहीं सकता कोई। उनने कह दिया ऐसा तो बिल्कुल ऐसा ही, एक उनकी कोई बात का विरोध नहीं कर सकता घर में। उन्हें अपनी पत्नी को मनाना नहीं पड़ता, उतना उल्टा पत्नियां मनाती फिरती हैं। एक बार हमसे बात कर ले, एक बार हमारी तरफ देख ले, इतना पुण्य का उदय रहता है। मतलब ऐसी हजारों स्त्रियां खड़ी हुई हैं तो उनकी पत्नियां, और वे सोचती आज अगर एक बार हमारी तरफ देख लेंगे तो हमारा धन हो जाएगा जीवन। 96,000 रानियों में से एक उनकी पटरानी है जिसके पास वो मूल शरीर से रहते हैं। बाकी के सबको पता रहता है कि डुप्लीकेट है, ये असली है ही नहीं। सोचो, जिनके भोजन की व्यवस्था 365 रसोई है, 365 दिन करते हैं एक दिन के भोजन की व्यवस्था। जिनके सामने ऐसा सेनापति खड़ा है कि पूरा जगत उसको नहीं हरा सकता, वो सेनापति ऐसा खड़ा रहता है उनके सामने। उन्हें किसी की जियजूरी करनी पड़ती है कि हमसे माल खरीद लो, है सीधा जाते हैं, एक तीर छोड़ते हैं। एक पराधीनता स्वीकार करता है कि नहीं? अरे महाराज चलो निकलो, ऐसा पुण्य का उदय। कभी उनको सर्दी जुकाम खांसी होता है, उन्हें कोई बीमारी होती है, अगर इतनी ताकत होती शरीर में, अगर ऐसा हाथ पटकते सिला पे तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा लोहा। वे इतने शांत से, उनको संसार में सुख नहीं दिखता। और हमारे पास कुछ नहीं है। वो पुष्प डाल और उनकी कहानी याद है कि नहीं? इसकी वारीसेन मुनिराज की, कि पुष्प डाल और वारीसेन दोस्त थे, और वारीसेन तो मुनिराज बन गए। और एक बार वो आए आहारों के लिए, तो पुष्प डाल ने आहार दिए, तो पुष्प डाल उनको छोड़ने गए, तो गए वे जाते ही जाए, वे कहे ही नहीं कि तुम चलो जाओ वापस। अब मुनिराज आज्ञा देवे नहीं तो वापस श्रावक जावे कैसे? अब वो कहे कि आपको याद है अपन यहीं तक आते थे, बस इसलिए आगे नहीं जाते थे अपना गांव यहाँ खत्म हो जाता था। तो इसलिए कि भाई ये कह दे कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो जाओ, तो जावे ही नहीं। और जब पहुँच गए हमको जंगल में, तो कहा हे पुष्प डाल, कहाँ तुम संसार में फंसे हो, दीक्षा ले। जैसे भाव में आ गए कि भाई दीक्षा भी ले ली, लेकिन अंदर में वो पत्नी की याद आवे। और कहानी पत्नी, ये कहानी इसलिए बताते हैं कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम कहानी पत्नी के चक्कर में बहुत खराब कर रहे हो। समझ में, ये समझाने के लिए कि तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है भोगों की और तुम मरे जा रहे एकत्र करके। अच्छा बताओ, अपन जो ये पैसा इतना जोड़ रहे हैं, हृदय पे हाथ रख के बताओ किसके लिए जोड़ रहे हैं? बोलो अरविंद जी बताओ, आप इतने अभी पैसा जोड़ा, 55 साल के हो गए कि नहीं हुए? 52, 50, 56, 53। अब 53 साल के हो गए, ये बात अंदर निर्णय नहीं है क्या कि अब मैं 53 साल का हो गया और मेरे पास जितना माल है इसका आधा से आधा नहीं भोग पाऊंगा मैं? अच्छा नहीं पता, ये बात सच बात बताओ, भोग लोगे क्या भोग लोगे बताओ? अच्छा आप 5 भोगों के नाम पे क्या कर लोगे? और देखो, जिनमें पैसा बर्बाद होता है वो काम अपन करते नहीं। शराब है, शवाब है, जुआ है, ये अपन को करने नहीं। और खानी अपने को दाल रोटी है, तो भैया दाल रोटी कितने पैसों की खाओगे? शादी दूसरी करनी नहीं करनी है? नहीं करनी ना है?
नहीं उसमें क्या सोचने की, ऐसे 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 पता नहीं, ऐसे घबराते ऐसे, अरे कोई नहीं, भाभी को खबर नहीं पहुंचेगी। देखो इतना डरे पत्नी का कह भी नहीं सकते। अब देखो, अब सुनो, ये भी नहीं है। और पंचेंद्रिय के विषय भोग है क्या, मतलब सोचो बात, क्या आप क्या बताओ, अब अभी आपको मैं क्या बताऊँ, अब बताओ पंचेंद्रिय के विषय भोग के नाम पर तुम क्या भोगोगे बताओ। कपड़े साहब जितने महंगे से महंगे आ सकते थे वो आपने पहन लिए, वो क्या पहनोगे। अब आप सोने के कपड़े तो पहनना चाहोगे नहीं, क्योंकि तो महामूर्खता के लक्षण है। तो अंदर विचार करे जीव कि अभी मैं 53 साल का, 55 साल का, 60 साल का हो गया, अब मैं ये राजनीति, ये कसाय कर किसके लिए रहा, जिसका फल मुझे प्योर मुझे भोगना है। बोलो, ये अपन जो कर रहे हैं परिणाम, मायाचार, झूठ भरे, इसका फल किसे भोगना है, अपने को भोगना है ना। अब देखो, तो अब अपन सोचे कि हम किसके लिए कर रहे हैं, तो प्योर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बस लड़का भोगेगा नहीं, उस लड़के में ऐसा एकत्व है, इसको मैं सुखी कर दूं, बस इसको सुखी कर दूं। और मजेदार बात है, तुम बेटे के लिए इतने सुखी करने के लिए दाव पेच लगा रहे, बेटे को तुमसे कोई एकत्व नहीं। हमारे एक मित्र हैं, वो चर्चा होती रहती है, तो कह रहे, एक दिन कह रहे मेरे से, विवेक जी यार अब मेरा बेटा ना ज़्यादा बात नहीं करता मेरे से। कह रहे पहले तो बहुत बात करता था और अब तो यार बहुत कम करने लगा, अब तो बिल्कुल बस टू द पॉइंट जवाब देता है, काम की बात करता है, कोई लेना ही देना नहीं। तो मैंने कहा कितने साल का हो गया, तो कह रहे 23 का हो गया। मैंने कहा बस अभी जितनी कर रहा है 2 साल बाद वो भी नहीं करेगा। तो बोले क्यों, हमने कहा उसको अब देख कि अब तुम्हारा काम खत्म। कह रहे वो फ़ोन पे लगा रहता है, इसको सुधर। तो हमने कहा वो तैयारी कर रहा है अपनी, समझ में, अपनी देख रहा है, भाई लड़की देख रहा है, शादी करने का हिसाब किताब देख रहा है। अब तुम उसके लिए साइड हो गए, और अभी धीरे धीरे उसकी शादी हो जाएगी तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे ना। फिर माँ से बात करेगा ना बाप से बात, क्या बात करें तुमसे, समझ में, क्या क्या करें भाई। यही संसार का स्वरूप है ना, यही है ना। अब तुम देखो, गजब की बात है, एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के लिए एकत्व करने के लिए जगह नहीं बचती। क्या कहा मैंने, एक समय ऐसा आता है कि माँ बाप के पास एकत्व करने के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है, नया नया तो उनका संबंध बनने नहीं। और बेटे के लिए अब एकत्व करने के लिए नया नया प्लान तैयार हो रहा है, पत्नी आएगी उसमें एकत्व करेगा, बच्चा आएगा उसमें एकत्व करेगा, अभी नया नया व्यापार में लगा है तो उसे बढ़ाने में एकत्व करेगा। और तुम ढलते हुए सूरज हो, और तुमने सारा एकत्व काय में करा था, उन्हीं बच्चों में। अबे धक्का दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को एकत्व करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो सारा एकत्व है। जैसे जहाज पे बैठा हुआ पंछी, पिंजड़े में बंद करने की जरूरत नहीं है। समुद्र के बीच में बैठा हुआ जहाज पर पंछी, पिंजड़े में बंद करने की जरूरत है। क्यों कि कितना ही उड़ेगा, लौट के इसी जहाज में आएगा। ऐसे ये दुनिया जानती है कि बेटा तुम अब गलती कर चुके हो, संसार समुद्र में फंस चुके हो, हम तुम्हें कितनी लतियाएँ, कितनी गरियाएँ, कितनी तुम्हारा अनादर करें, तुम चिपकोगे हमसे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता। इसलिए कहते हैं जवानी में त्रिकाली ध्रुव को जान लेना, पहचान लेना, उसमें एकत्व कर लेना, ताकि जब ये घर वाले तुम्हें हटाएं तो तुम्हें आत्मा की शरण पता हो। तुम्हें से ये कहें कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो तुम अंदर से कह सको बिल्कुल ठीक, हमारे पास भी टाइम नहीं है। अभी टिंकल बता रहा था ना एक घटना कि एक यहीं पे कहीं की घटना होगी। एक माँ बाप जो एक लड़का था उनका, उसको कैसे भी करके पढ़ाया लिखाया करा, समझ में आया कि नहीं आया, और अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेज दिया तो पढ़ाई लिखाई हो गई, वहीं नौकरी लग गई और वहीं अपनी शादी वादी कर ली। तो कहा अब नहीं आऊँगा मैं। तो एक ही लड़का तो बोलता है कि
अब पिताजी मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन तो महीने का खर्चा भेज दूँगा। उनके पिताजी ने कहा आज से तू मेरे बारे में सोचना बंद कर, फ्री हो जा और अपना जैसा जीना हो जी, और मैं तेरे बारे में फ्री होता हूँ। समझ में आया? अब मुझे जैसे जीना अब मैं जीऊँगा। समझ में आया? ख़त्म रहो, कोई खर्चा वर्चा भेज रहा। तुमने क्या किया? उनका मकान था 1 करोड़ रुपए का, बेचा, 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी पे मकान लिया, 90 लाख करे बैंक में जमा। समझ में आया? उसका आता है 50-60 हज़ार रुपये ब्याज, पूरा घूमते मस्त रहते, बात खत्म। समझ में आया? जा। अब ऐसा निर्णय भी करने की क्षमता हो तो अनंत दुख से बचता है। ये तो लोक में समझा रहे। और अगर उसके पास ऐसे में त्रिकाली दुर्भोर होता उस अंकल के पास बढ़िया सोनागर में शिखर जी में तत्व चर्चा सुन रहा होता। खत्म। मैंने ये तो जिंदगी का एक मौका मिला कि चलो संसार में फंस तो गए थे लेकिन बाल बच्चों ने हमें मुक्त कर दिया। इसलिए जिनके बच्चे तुमसे प्रेम नहीं करे तुम खुश हुआ करो कि बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। क्योंकि अगर तू मेरा आज्ञाकारी बेटा होता तो मैं तेरे मुंह में फंसा रहता और मरना तो फिर भी पड़ता। अच्छा हुआ तूने पहले ही मुझे संसार का स्वरूप बता दिया। अब कम से कम मुझे जो पंडित जी ने जवानी में त्रिकाली ध्रुव सुनाया था अब उसके लिए समय तो दूंगा। इसलिए जो जवान है वे तत्व समझो और जो बूढ़े हो गए हैं वे तत्व का उपयोग करो। समझ में आया? लेकिन भैया ये भगवान आत्मा ही सुख का कारण है और जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। निर्णय नहीं करने के कारण जीव दुखी है, वरना दुख का कोई कारण, मोह के कारण दुखी है, वरना दुख का कोई कारण बच्चे होना नहीं होना ये कोई बेकार की बात है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वे बड़े दुखी होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर सही निर्णय करें तो प्रकृति बढ़िया है कि तुम पे बच्चे नहीं हैं। लिख लो अपने मोक्ष मार्ग में। जिनके लड़कियां होती हैं ना, वैसे तो दुख लगता है आदमी को कहे लड़का नहीं है, लेकिन महासुखमय जिंदगी निकलती है उनकी। ये लड़के वालों की जिंदगी सुख में नहीं निकलती। लड़की का क्या है, 20-22 साल की हुई शादी करी तो अपने घर कहीं साहब बाद में बीमार पड़ते, अरे वो 2-4 साल की झंझट होगी भी तो अनंत झंझट से बचोगे। उसमें एक बात समझे मेरी बात, भाई 2-3 साल को तो हो गए और क्या होगा, और नौकर रख लो, बीमारी है वो कर हो जाता है वो तो। और सच्ची बात तो ये है कि अगर पुण्य का उदय होगा तो बीमार पड़ोगे क्यों, और अगर पाप का उदय होगा तो बेटा होके भी कर लेगा क्या। क्योंकि ऐसा भी तो होता है बेटे 2-2 है 3-3 है और बूढ़े माँ बाप को आश्रम में छोड़ाते हैं। तो वो तो ये तो पक्का करो ना कि बेटा हमें सुख नहीं दे सकता अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं हो। ये पक्की बात है ना। उल्टा ये है कि पाप का उदय हो। ये तक कहते हैं शास्त्र में तो ये लिखे हैं कि पूरब भव के बैरी जन्म लेते बेटा बन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सताया जा सकता है तुम्हारा बेटा बन के। और तुम जैसे पड़ोस में जन्म ले भी लो तो कितना सताओगे, क्योंकि मोह तो नहीं रहेगा। लेकिन बेटे से कैसे सताएगा कि मोह पूरा। अरे पढ़ा नहीं तुमने, राजा सेड़क का है ना, कि वो वही पूछा कि जब मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो बोले पूरा भव का बैरी है तुम्हारा। वे बोले पूरा भव का महादुश्मन है, उसने तुम्हारा बेटा बन के जन्म लिया तो उसने पूरी जिंदगी उनकी जो है नरक बनाई। ये तुम्हारा औरंगजेब अपने बाप को कैसे डाल दिया था उसने, तो तुमसे अब क्या पता। एक वही है हमारा बेटा है जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, क्या पता पूरा भव का बैरी हो गई। तो फिर क्या करें, अरे एक हत्या मत करो, वो तो अपने हाथ में नहीं है ना, लेकिन एकत्व मत करो। बस ये समझो कि हमें एकत्व नहीं करना भैया। इसलिए मैं तो ये समझा रहा था कि विचार करो, हमारे पास कुछ नहीं है। आदिनाथ के बारे में विचार करो, शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, उसी पर्याय में 3-3 पदवी के धारी।
एक मनुष्य पर्याय में कितनी पदवी? 3। कामदेव, तीर्थंकर और चक्रवर्ती। बताओ कितनी सारी चीज, बाप रे बाप। बताओ फिर भी उनने वैराग्य लिया, दीक्षा ली। उन्होंने कहा संसार में सुख नहीं है, और अपने पास क्या है जो उनको संसार में सुख दिख रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सुख मान रहे हो भैया? तो मैं पुष्पडाल की कहानी सुना रहा था ना कि भाई वो पुष्पडाल जो है उसको अपनी कानी पत्नी की याद आवे, तो वारिसेन मुनिराज को विकल्प आ गया समझ में कि इसको बार बार याद आए, तो बोले चल। फिर वो कहाँ ले गए? अपने नगर गए। तो उनकी माँ के घर था ना जहाँ, उस तरफ गए। तो माँ ने देखा कि ये क्या हुआ, इस तरफ को क्यों आ रहे हैं? और कुछ भी जो भी व्यवस्था बनी तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि सारी रानियाँ, सारी भोग सामग्री सामने सजा, और वे 4 उनकी सुंदर पत्नियाँ, महासुंदर, समझ में आया? वे खड़ी हो गई। तो बोली ये कौन है? बोले इनकी दीक्षा के पहले की पत्नियाँ हैं। और सोने का पाटा, समझ में आया? ये सब व्यवस्था। तो उनको एकदम पुष्पडाल को लगा कि अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ वो कानी पत्नी के लिए, और ये ऐसे वैभव को छोड़कर ऐसे अंतर आनंद में झूलते हैं। तो बस स्थिति कराया। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम अंदर में विचार करो कि हमारा जीवन, देखो और गजब सुनो और मस्त बात सुनो, हम वैसे तो पापशाली हैं, हमारा पैसा तो पुण्य का उदय नहीं है, हमारी कोई शरीर की व्यवस्था, पंच इंद्रिय विषय भोग व्यवस्था सब पाप उदय वाली है, कोई दमदार नहीं है, इसमें तो हम पापी हैं। लेकिन तत्व ज्ञान में हम महापुण्य आत्मा है। ये देखो समझ में आया? जो हमें वास्तव में सुखी कर सकता है वो हमारे पास भरपूर है, और जो हमें कोई सुख भोग का गाड़ी वो हमारे पास नहीं। तो अच्छा है ना? नहीं है। अपने पास मूल महावीर की देशना है। बोलो साहब, भले ही पंचम काल है, हीन पुण्य है, बहुत सही बात है, शरीर बेकार है, सब कुछ ठीक, लेकिन अपने पास मूल तत्व ज्ञान जो महावीर भगवान, जो समोसण में सीमंदर भगवान महावीर जीवों को तत्व उपदेश दे रहे हैं, वो तत्व उपदेश पूरा का पूरा महाभाग्य से हमारे पास है। माने हम भोगों वाले पुण्य से भले ही दरिद्र हो, लेकिन धर्म के निमित्त वाले पुण्य से दरिद्र नहीं है, महाभाग्यशाली है। हमारे पास देव, शास्त्र, गुरु, वीतरागी परम मुद्रा है, ये मूल तत्व ज्ञान है। इसके बाद भी अगर हम इसको छोड़कर उस सड़े सड़ाए पुण्य में अपनी चोंचे मारते हैं, काक जो चोंचे भरे, पढ़ा है कहाँ लिखा? 10 लक्षण पूजन में। कौन सी पूजन में लगा? ब्रह्मचर्य वाले में है। जो सड़े महल क्या मसान काक जैसे सड़े हुए मांस में है, वो कौआ अपनी चोंच मारता रहता है, ऐसे ही ये मनुष्य इन पंच इंद्री के सड़े सड़ाए भोगों में रात दिन उपयोग रूपी चोंच लगाए रखता है, रात दिन उपयोग लगा के रखता है। कमाने की वासना, पैसा 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 पैसा, समय पैसा, ये नहीं विचार करता पैसे से सुख कब हुआ। तो कहता है बात तो ठीक है, बात तो सही है, सुख तो नहीं हुआ लेकिन पैसा चाहिए। तो भाई इसका मतलब ये कि तू पहली बात झूठ बोल रहा है, पैसे में सुख नहीं है। ये श्रद्धा जैसे हो जाए और वो 24 घंटे पैसा पैसा करता रहे, ये 3 काल में संभव नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व की पावर के बिना चारित्र्य की पावर ज़्यादा चलती नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि को राग आता है पता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के राग में और मिथ्या दृष्टि के राग में क्या अंतर है पता है? सम्यक दृष्टि को राग जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है, और मिथ्या दृष्टि को राग जितना धीरे धीरे आता है, देखने में तो लगता है लेकिन वो अंदर में उसका बहुत कसाय भरी रहती है, जाता नहीं। अपने को होता है ना कभी कभी विकल्प ज़्यादा आ जाते हैं, फिर एकदम जैसे ही तत्व विचार आया एकदम उड़ गया। मिथ्या दृष्टि को ऐसा नहीं होता,
वो तो मर के पच के लग के एकदम ढीठ बन के लगा रहता है, गाली भी सुन लेगा लेकिन हटेगा नहीं वो। मिथ्या दृष्टि ऐसा लिखा शास्त्रों में, मिथ्या दृष्टि का राग है गोच जैसा। गोच समझते हो तुम लोग? जोक, उसको गोच कहते हैं हमारे यहाँ, जोक समझ में आया? जोक कैसा है देखा है कभी तुम लोगों ने? कहाँ चिपका हुआ देखा है कभी? हाँ देखा है चिपका हुआ, गांव में रहोगे तो देखा हो, हम तो खूब देखते थे गांव में, हम लोग तो उधर हाँ रखते। तो ऐसे चिपका दो सड़े खून पे, भाई साहब मर जाएगा, गर्दन कट जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। हम लोग जब गांव में रहते थे ऐसा पकड़ के खींचते थे, गाय में लग जाती थी, मेरे घर पे गाय होती थी, तालाब में जाते थे तो वहाँ से उसको खींच, कुछता ही नहीं था, मर जाएगा चाहे कुछ हो जाए है। और सुनो, ये मिथ्या दृष्टि का राग है। और सम्यक दृष्टि का राग कैसा? हिरण जैसा, कि तिनका खा रहा होगा, तिनका तिनका खाता है हिरण, बिल्कुल जरा जरा सब बरोबर, और जरा सी आहट पड़े खत्म, चिपका नहीं रहता वहाँ, तुरंत चला जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि राग आवे, लेकिन जैसे ही तत्व विचार की आहट आवे, राग कहाँ भाग जावे पता नहीं चलता। समझ में आया? और वो मिथ्या दृष्टि चाहे जितने धोड़ लगा ले बजा लो दादा कहानी सुनाते ना, याद है कि नहीं? कि एक बार एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, समझ लो एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध हुआ, और घोड़े हाथी ऊंट सब गए युद्ध लड़ने के लिए। तो युद्ध जीत गया राजा। तो राजा जब युद्ध जीत गया तो राजा ने दौड़ पिटवा दी कि सुनो, हमारे जो युद्ध में हाथी घोड़े गए थे उनको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए, और वे जिसके खेत में जाए उन्हें कोई हटाएगा नहीं, जो खाना वो खाने दो, ठीक है, उनकी मस्ती चलने दो। तो भैया कौन करे राजा की आज्ञा? तो अब किसान, समझ में आया, एक किसान के खेत में ऊँट चला गया। तो ऊँट चला गया तो वो किसान एक थाली लेके डुग्गी बजावे, समझा, काय को भगाने के लिए, ऊँट को भगाने के लिए। तो एक आदमी आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये ऊँट भगा है। कह रहे मूर्ख, ये युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी बड़ी वे बाजे गाजे बजे ढोंगरी बजी, ये वहाँ से नहीं भगा, तेरी ये टुक टुक से भगेगा। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, इतनी महाप्रतिकूलताओं में इनको भेद ज्ञान नहीं जगता, तो ये अनुकूलता में क्या भेद ज्ञान करेंगे? इतने दुखों के बीच में इनको वैराग्य नहीं आता, तो अगर इनका पुण्य का उदय आ जाए तो क्या खाक वैराग्य आएगा? मैंने यहीं देखा है लोगों को पुण्य के उदय में गाफिल होते हुए। पहले उनकी चर्चा करने का स्टाइल अलग था, बात करने का स्टाइल अलग था, और जब उनके पास पैसा बढ़ा, पद प्रतिष्ठा बढ़ी, थोड़े से अध्यक्ष मंत्री बन गए, एकदम स्टाइल बदल गया। पहले मेरे से कहते थे विवेक जी संसार में कोई सुख नहीं है, आप बहुत बढ़िया सुनाते हो, बहुत सच बताते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और बाद में पुण्य का उदय आया तो कहते कौन विवेक जी, वो क्या बताएगा हमें? समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट में पुण्य के उदय में गाफिल होते हैं। तो इसलिए भैया ये पुण्य का उदय नहीं है हमारा ज़्यादा, तो इसे दुख मत मानना, इसे अपने हित में जानना। पुण्य का उदय तो पापियों का आता है। क्या कह रहा हूँ मैं? पुण्य का उदय तो वास्तव में क्यों? ये पुण्य का उदय गाफिल करेगा। नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, बॉलीवुड में एंट्री पुण्यात्माओं को मिलती होगी कि पापात्माओं को? देखने में जो बॉलीवुड में एंट्री मिल गई, पिक्चरों में काम मिल गया, तो पुण्य के उदय से मिलता होगा? कि मान लिया कि पुण्य के उदय से मिलता होगा, लेकिन महानरक ने गोद ले जाने के लिए अंतर समझे? ये बहुआरम परिग्रह जीव को सुखी तो करता ही नहीं, ये तो परम सत्य है। लेकिन ये बहुआरम परिग्रह में एकत्व का फल नरक है। नहीं समझ में आया भाई? ये नेता पुण्य के उदय से बनते हैं, समझ लो, पुण्य के उदय से मान लिया तो सुखी हुए क्या? पहले निर्णय करो भाई। पुण्य के उदय से नेता बन गए, सुखी हुए क्या? अनंत आकुलता तो तब होगी
और उसमें एकत्व करके जो नेता बनने के बाद जो पाप चले उसका फल कितना दुखरूप आना है, कितना दुखरूप आना है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इसका अर्थ क्या है भाई साहब? ये जितना अपन को पुण्य और वैभव बढ़िया लगता है इसका फल नरक निगूढ़ है। किसी जीव का पुण्य का उदय आता है ना, करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, और मंदिर में 10 लाख लगो, 20 लाख लगो, 50 लाख लगो, और सब जगह मालाएं पहनाई जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं ये दूर से तो दिख रहा है तुम्हें, इसका बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर अंदर भेद ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, तो बेचारे को अनंत संसार में जाना है। अभी आप ही लोग हो ना, सामान्य हो मान के चलो, तो बहुत अच्छे शांति से तत्व सुन रहे हो। अभी अपने में से ही अंबानी जैसा पुण्य का उदय आ जाए, बोलो स्वाध्याय सुन पाओगे? फिर यहाँ बैठ पाओगे? और बैठने देंगे तुम्हें लोग? बोलो बैठने देंगे? ये अंबानी वगैरह जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठना भी चाहें तो जनता इतना परेशान करती है, कैमरे इतने परेशान करते हैं कि वे कहीं जा ही नहीं सकते। वे सत्संग करने जा सकते बेचारे कि हम सत्संग कर आए, क्योंकि वे सत्संग करने जाए तो गुरुजी महाराज उनके आगे पीछे होने लग जाए। तो ये तो पुण्य के बताए कि क्या दुर्गति है ये। इसलिए बहुत अच्छा है। मैं तो कल अपने एक मित्र से कह रहा था कि अगर अपन को निरोगी काया है और खाने लायक माया है, समझ में आया, और एक यथा योग कुलवंती नारी है, समझ में आया, और तत्व है, स्वाध्याय है, और बढ़िया अपनी कुछ व्यवस्था एकदम, कोई अपन को खाने की कि कल क्या मिलेगा, कि भैया भूखे तो नहीं मरेंगे। तो भाई साहब इस समय अगर अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं तो अपना बड़े से बड़े जो अंबानी हैं, मोदी हैं, इनसे ज़्यादा पुण्य का उदय होना है। ये बात स्वीकार नहीं होती अलग बात है, लेकिन अगर स्वीकार करो तो ये परम सत्य है ही। भाई साहब मोदी के पल्ले पुण्य नहीं है कि ये स्वाध्याय सुन सके और इतनी शांति से बैठ सके। एक नेता शांति से नहीं बैठते। मैं तो कभी कभी छोटे मोटे नेता तो मिले ही जाते हैं ना, बड़े नेता भले ही नहीं मिलते, लेकिन मैं तो मंदिर के भी नेता मिले ही जाते हैं, और कहीं के ना मिले तो मैं तो देखता हूँ 1 मिनट चित्त में शांति नहीं रहती, 1 सेकंड पूरे टाइम कचरम दिमाग चलती, पूरे टाइम। आधा मिनट उनके पास खड़े होके देखो तो अनंत प्रकार की राजनीति उनके दिमाग में घूम रही हो। ये तो मैं छोटे मोटे नेताओं की बात बता रहा हूँ। एक जरा से मंदिर के प्रधान है बाबूजी, सोचो जो राज्य का सीएम है, जो सांसद है, और फिर जो पीएम है, गृह मंत्री है, उनकी क्या जिंदगी होती होगी बस। उस सब आकुलता को झेल जाते बताओ, और तुम्हें लगता है कि कितना सुख होगा। ये निर्णय तो करोगे कोई सुख, इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि तुम उस रास्ते जाने की नहीं सोचोगे और ऐसे पुण्य के उदय की कामना नहीं करोगे, और तुम नेता के साथ फोटो खिंचवाने की भूल के भी नहीं सोचोगे। समझ में आया? क्या रखा है नेताओं फेताओं में? इनके साथ फोटो खिंचवाना, इनकी संगति करना, अगर उसी समय आयु क्रम बन रहा हो तो नरक का बंद हो जाए। सही बता रहा हूँ मैं, ये बहुत समझना चाहिए। जैसे वो था ना, क्या ये कहानी थी ना, कौन सी थी, कि वो नरक का बंद हो गया। किसको हो गया था नरक का बंद? सर्प डाला था सैनिक, राजा सैनिक को वो सर्प डाल रहे थे, उसी समय वो आयु बन गया, उसी समय नरक जाना पड़ गया। ऐसे ही तुम जे आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने दिमाग से जो राजनीति, कसाय, नेता सब निकाल दो भैया। 1000 काम बनते हो नेताओं की संगति करके, तो बिगड़ जाने देना, लेकिन उनसे दूर रहना।
समाज में जाएगा, यहीं पर जो है अगर संग में भोजन मिल गया और उसने कोई हमला किया तो अरे अपने अपने सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है ना कि भाई साहब जरा सी संगति करी, जरा सा साथ चले, जेल हो गई। ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि 1 मिनट में करोड़ों का माल अंदर हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट में अंदर भी हो जाओगे और ये उदय पलटते देर नहीं लगती। अरे इसलिए अपन को तो ये समय सार मिल गया भाई साहब, ये दुनिया में कोई नहीं जाने, देखो कोई हमें जाने ये हमारी ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ, कोई हमें जाने ये हमारी ज़रूरत नहीं है। दाल रोटी तो हमारी ज़रूरत है, ये तन ढकने के लिए कपड़े तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें दुनिया जाने ये हमारी ज़रूरत नहीं है। और सारे पाप दाल रोटी खवाने में नहीं होते, ये दुनिया जाने इसके लिए होती है। कभी भी बेसिक आवश्यकता के लिए जीव को पाप नहीं करना पड़ता, ये प्रकृति में सिस्टम है। प्रकृति कभी तुम्हें बेसिक कार्य के लिए पाप करना पड़े वो कहती कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जब इच्छाओं का सागर अनंत हो जाता है तो प्रकृति कहती अब नरक जाने वाले धंधों में लगो तो ही तुम्हारी अनंत इच्छाएं में काम बनेगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आए इंजीनियर साहब? आपकी जो गवर्नमेंट है ना, अब तो नहीं रही आपकी, लेकिन जब आप जॉब करते थे तो गवर्नमेंट इतना पैसा सबको देती है सरकारी वर्करों को कि अगर तुम न्याय नीति से चलना चाहो और आत्म कल्याण करना चाहो तो तुम्हें किसी की रिश्वत लेने की, किसी के सिर फोड़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतनी सैलरी देती है। लेकिन जब तुम्हारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो सैलरी देती है क्वार्टर बनाने की और तुम्हें बनानी है कोठी। समझ में आया? वो सैलरी देती है 100 गज के फ्लैट की और तुम्हें बनानी है 500 गज की कोठी, तो फिर तुम्हें ईमानदारी का रास्ता छोड़कर रिश्वत के रास्ते जाना पड़ेगा। आया समझ में? ये जितने बड़े बड़े सेठ हैं मैं सबको जानता हूँ, ईमानदारी से कोई बड़ा सेठ नहीं बनता। ये पंचम काल है ही ऐसा। क्यों? कि भैया यहाँ पे जो सेठ बनने जाएगा उसका तत्व छूट जाएगा। समझ में? पक्का है। तुम कितने होशियार बनोगे, नहीं नहीं भैया हम तीर्थंकरों जैसे, चक्रवर्तियों जैसे पुरुषार्थी नहीं है कि संसार भी एक हाथ से संभाल लें और आत्मा भी एक हाथ से संभाल लें। हमसे तो दोनों हाथ से कोई चीज़ संभलेगी, क्योंकि हमारे दोनों हाथ मिलके कुछ होता है कि नहीं? चक्रवर्ती कैसे खीर खाता है? चक्रवर्ती की खीर कैसी होती है कि भाई साहब वो कोई पचा सकता है। तो जिसकी खीर पचाने की क्षमता है उसकी कसाय को भी पचाने की क्षमता है। वो इतना खतरनाक होता है, 6 खंड का भोग भी कर लेता है और ऐसी चुटकी बजा के अखंड आत्मा में भी चला जाता है। 6 खंड को 1 मिनट में अपनी उपयोग से गायब कर देता है और 1 मिनट में आत्मा ले आता है। और हम कैसे हैं? हम तो 1 खंड में फंसे तो हमारा तो आत्मा में मन लगना बंद हो जाए। 1 खंड बहुत बोलता हूँ मैं, 1 खंड उसके बराबर का नहीं है। या 1 खंड माने मकान का 1 खंड। चक्रवर्ती का 1 खंड तो अभी नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? वो अमेरिका का बाइडन, उसके पास भी 1 खंड जितना नहीं है जितना चक्रवर्ती का 1 खंड होता है। लेकिन उनके पुरुषार्थ की बात अलग है। वे भोगों में भी लगते हैं और तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता और वो 1 सेकंड में छोड़ देंगे। और हमारी हालत ये है कि हम जरा सा लगते हैं तो हमारा पूरा उपयोग खत्म हो जाता है, हमारा धर्म ध्यान से मलट जाता है। वे 6 खंड में भी अखंड को साध लेते हैं और हम जरा सी राजनीति में घुसे, हमारा पूरा उपयोग दूषित हो जाता है। तो जब अपन कमज़ोर हैं, अपन को दिखता है कि हमारे पचाने की क्षमता नहीं है, तो अपने को ऐसा काम करना चाहिए और चक्रवर्ती की दुहाई देनी चाहिए। एक बात अब अभी याद आती है, कभी कभी बातें याद आ जाती है। अब संजीव जी नहीं रहे, वो एक बात कहते थे
तुम्हें भरत जी की बराबरी करनी है ना, तो फिर पूरी बराबरी करना। कि क्या कि उनने बाद में दीक्षा ली थी, तुम लिखो एक कागज पे, लगो चलो हम दीक्षा लेंगे इतने समय बाद। समझ में आएगी नहीं आए तो करो ना पूरा। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के गहरा आत्मचिंतन करते थे, करोगे? फैक्ट्री तो पकड़ ली भरत जी की और आत्मचिंतन छोड़ दिया भरत जी का, तो छल ग्रहण करा के नहीं करा। तो अपने को महाभाग्य से जो आत्म कल्याण करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है, और विषय भोगों के लिए जितनी हमारी भोगने की क्षमता है उससे भी हमारे पास ज़्यादा ही है, वो भी हम पूरी तरह भोग नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत कमाने धमाने और संसार के विकल्पों को छोड़कर एक ज्ञायक तत्व के विचार में उतरकर ये रागादि नाश करने का उद्यम हम सबको करना चाहिए। सहजानंद